ब्रेक या तो हम खुद ले लेते हैं या हमारी डिसिप्लिन, रेगुलरिटीज़, कंसिस्टेंसी अपने आप ब्रेक हो जाती है। फिर हम सोचते रह जाते हैं कि हम क्यों फोकस नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को हम क्यों संभाल नहीं पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आई लव द मोमेंट। ये वही जगह है जहाँ पर पहले मैं उठती थी और वीडियो रिकॉर्ड करती थी, मेरे रूम की खिड़की का जगह। और कभी कभी ना ऐसे हमने इस जुगाड़ में मम्मी के साथ मिलके, तो मैं ऐसे करके अपना फ़ोन रख देती थी और ये एज अ स्टैंड वर्क करता था। और ये कभी कभी मैं पर्दा ऐसे करके कभी कभी वीडियो रिकॉर्ड की होंगे, एक आठ ठो होगा। और ज़्यादातर इंस्टा पर इस तरीके की चीज़ें मैंने की थी। सो आज कितना ब्यूटीफुल दिन मैंने कल बिताया, आई कांट एक्सप्लेन। लाइफ में पहली बार ऐसे बता रही हूँ, भाई बहन का होना बहुत हैप्पीनेस वाला मोमेंट होता है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन पहली बार पूरा दिन मैंने अपनी मम्मी के साथ स्पेंड किया, पूरा पूरा दिन। सुबह सुबह क्या था कि मैं 8-9 बजे आ गई थी अपने रूम से कल, और फिर यहीं पे थी। फिर नहाने धोने के बाद मैं गई थी कुछ सामान लेने वाले घर पे, वैसे 5-7 मिनट में आ गई। और पूरा टाइम फिर उसके बाद मेरे पापा भी नहीं थे, पापा भी गाँव चले गए थे। तो ये भी नहीं था कि कुछ और चीज़ें, बस सारी चीज़ें मेरी इकलौता वाला फीलिंग आ रहा था। और फिर अभी मम्मी को उठाने के बाद मम्मी उठी हैं, नहीं तो मम्मी उठ नहीं रही थी, आलसी हो गई मम्मी थोड़ी। थकावट, हम रात को जहाँ टहलने गए थे ना, काफ़ी आगे निकल गए थे, क्योंकि यहाँ बार बार लाइट कर रहा था तो गर्मी से नींद नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही हम वॉक करके आए ना, भाई जो नींद आई, मुझे तो पता ही नहीं चला कि रात को 5 बार लाइट कट चुका है, मैं नहीं जानती। और मैं बाकायदे ब्लैंकेट ओढ़ के सोई थी, क्योंकि हमारा ये जो कूलर है ना, वो ठीक ठाक रूम ठंडा कर देता है। ऐसे स्टार्टिंग में तो नहीं, स्टार्टिंग में बहुत डिम वोल्टेज था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, पर धीरे से वाह क्या ठंडा ठंडा फील हो रहा था। और उसके बाद मैं 6 बजे उठी, मम्मी नहीं उठ रही थी, मम्मी को 2 बार मैंने उठाया। तो मैं छः छः में ना क्या करती हूँ, दोबारा ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाती हूँ। फिर नानी आती है 6:16 में, ठक 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 दरवाज़ा ठकठका के, फिर मैं जोर से चिल्लाती हूँ हाँ। फिर उठी मैं, मम्मी को मैंने सेम स्टाइल में उठाया। मैं क्या की कि गई नानी से 2-4 मिनट ऐसे बात किया और चुपचाप आई, और मैंने दोनों दरवाजे ठकठका दिया। ऐसे जैसे हमारे यहाँ पे कस्टमर ये वाले दरवाजे से आते हैं ना, तो वो लोग नॉक करते हैं ठक 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 ठक, तो वैसा ही। नहीं सॉरी, अभी मेरे घर का पानी आने लगा है और मुझे पानी की पिछले 5-10 दिनों से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं पहले पानी भरूंगी। हम मिलते हैं बाद में, क्योंकि मुझे घर के और भी काम करने और पढ़ाई भी करनी है आज सुबह के। तो पिंकी और सीमा के घर पर ना होने के बाद मैंने लिया एक लंबा सा ब्रेक, जिसमें मैं घर चली गई थी। और किसी कारणवश सिर्फ पिंकी सीमा ही नहीं, पापा भी घर पर नहीं थे, मतलब कि मम्मी और मैं घर पर अकेले थे। तो सारा काम या तो मैं करती थी या फिर मम्मी करती थी। मम्मी की तबीयत ज़्यादातर ख़राब होने की वजह से सारा काम मैं करती थी। वो सारा ऐसे कटहल ना बॉईल करके रख दिया था, पर मुझे ऐसे सब्ज़ी बनाने टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है, मैंने इतना अलग कर दिया, क्योंकि 2 लोगों के लिए सब्ज़ी अगर मैं 2 बार भी खाऊं, मम्मी भी 2 बार खाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो ये ब्रेक मैंने जानबूझकर नहीं लिया था, घर पर लोग नहीं थे तो मैं अपना बुक लेकर घर चली गई थी, और पापा भी गांव चले गए थे। फिर मैं और मम्मी घर पर थे, तो मुझे जो चीज़ें पसंद आ रही थी, जो चीज़ें मेरा करने का मन कर रहा था, केवल मैं वही चीज़ें कर रही थी। और पढ़ाई केवल मैं 2 घंटे करती थी। आप लोगों को पिछले ब्लॉग के थ्रू ये तो पता ही है कि मैं घर पर शिफ्ट नहीं हुई थी, चली गई थी, और इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी ब्रेक हुई और मेरी कंसिस्टेंसी तो पूरी ख़त्म हो चुकी। मतलब मैं केवल उतना ही पढ़ती थी जितना मेरा मन करता था, और मन तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही करता है ना पढ़ने का। हम तो अपने आप को पुश करते रहते हैं कि चलो आज पढ़ लेते हैं। तो मम्मी की कुछ बातें, मेरी कुछ बातें, और कुछ कई चीज़ें जिनके लिए बहुत सारा समय था। वैष्णवी भी कभी कभी आती थी, तो
अभी है ना सारा काम करने के बाद सुबह सुबह मैं चाय बनाने का सोचती हूँ। और वैष्णवी सुबह सुबह ही मेरे घर आई थी, तो मैंने कहा कि चल वैष्णवी आज तेरे हाथ का चाय पीते हैं। आज चीज़ें कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है। ऐसा हमारे ही लाइफ में नहीं, हर किसी के लाइफ में होता है। खुशप्रीत बोर हो रहा था, जिसको देखकर मैं सोची हमारे घर पर एक ही कूलर है जिसमें हम चारों इकट्ठा बैठे थे। मम्मी फ़ोन चला रही थी, खुशप्रीत का टीवी बंद करा दिया गया था, तो ये भी हमारे साथ बैठा था। नानी बगल में सो रही थी और मैं पढ़ने बैठी। शाम को मम्मी ने सताड़ू तोड़े, नानी ने तोड़ कर दिए थे, वो मम्मी दिखा रही थी। काफ़ी बड़े बड़े थे और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी थे। इनको मैंने टेस्ट किया जो कि काफ़ी अच्छा था। बंटू भैया, बंटू भैया गा। बंटू भैया नहीं आता। चल बाहर कर देती हूँ फिर, तेरे को जब कुछ आता ही नहीं है तो। आता है सुना, बंटू भैया, डांस करके दिखा बंटू भैया वाले में। बंटू भैया, बंटू भैया। हाँ गाइस, ऐसे मैं ब्लर ब्लर देख रही होंगी जस्ट बिकॉज मेरे रूम का जो लाइट सिस्टम है ना उसकी वजह से। पर हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड होने के लिए छोड़ रखा था। बदमाशी नहीं वैष्णवी, वी हैव टू गो आउटसाइड ऑफ आवर रूम। मुझसे पहले तैयार हो गई है जाने के लिए मेरे घर। लुक एट, ये देखो बदमाशी लड़की को। और मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगी। मैं एक लंबे सफ़र को एंजॉय करके घर से आई हूँ। पूरे 5-6 दिन मुझे लग रहे हैं, 4 से 5 दिन तो मैं घर पे थी, 3 दिन से प्लस थी 4 दिन। और मैंने बहुत ही बेस्ट टाइम एंजॉय किया है। तो अभी घर जाने का कोई मूड नहीं है, लेकिन ये तैयार है। हम लोग बाद में जाएंगे रात को खाना खाने। अभी चलो, अभी क्या करेंगे घर जाके? हाँ, क्या मोबाइल देखूंगा। क्या देखेगी? मोबाइल। किसका मोबाइल? बुआ का? बुआ नहीं देगी, हाँ? नहीं देगी बुआ। क्या? चलो पढ़ाई करेंगे, बाद में कुछ और करेंगे। चलो। छोटे छोटे बच्चे तो हर किसी को प्यारे लगते हैं, पर छोटे छोटे बच्चों को हम प्यारे लगते हैं। हाँ, जब हम उन्हें चीज़ें दिलाते हैं, उनकी पसंद की काम करते हैं, या फिर उनको हमसे कुछ चाहिए होता है, तो फिर न जाने कितना प्यार ये कहाँ से लेकर आते हैं, इसका कोई अंदाज़ा किसी को नहीं है। आज वैष्णवी रात के 10:30-11 बजे आसपास नानी के पास बैठी थी। जब इसकी मम्मी कह रही थी सोने चलो, तो नहीं आज मैं नहीं सोऊंगी। और ये भगवान वाला वीडियो देख के हाथ जोड़ ले रही थी और कह रही थी दादी आज मैं आपके साथ ही रहूँगी, मैं आपके साथ फ़ोन चलाऊँगी और आपके साथ ही टाइम स्पेंड करूँगी। मतलब कहने का मतलब कि मैं आज सोने नहीं जाऊँगी, मैं तो यहीं पे रहूँगी, मुझे जाना ही नहीं है, आज मुझे यहीं पे रहना है। और हम परेशान थे कि भाई अगर ये रात तक फ़ोन चलाएगी तो सुबह जल्दी कैसे उठेगी। और ये जाने का नाम नहीं ले रही थी। नानी मक्खन लगा के कह रही थी जो चली जा सुबह उठ के देखना। मैं भी वही बात कह रही थी और ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। मैं नहीं जाऊँगी, मुझे यही सोना, ऐसे कर रही थी आज। अभी तक चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चल रही थी, तो फिर अब कैसे चलने लगता। मैंने सोचा तो था कि रूम जाकर अब आराम से पढ़ाई करूँगी, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। जब मैं रूम में आई ना, तो मेरा पढ़ने का बिल्कुल इच्छा नहीं किया। मैंने कूलर ऑन किया। वैसे तो मैं पढ़ने का सोची थी, मैंने प्लानिंग भी किया था कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। और फिर मैंने जैसे कूलर ऑन किया, मुझे बहुत भयंकर नींद आई और फिर मैं सो गई। फिर बाद में जब मुझे घर से कॉल आया, तब मैं खाना खाने के लिए उठी और खाना खाने के बाद वापस से मुझे नींद आ गया, तो मैं सो गई। क्योंकि भाई नींद भी तो ज़रूरी है, पर पता नहीं इतना नींद कहाँ से आने लगा। इस रूम में आने के बाद बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाती है कि बिना कहे बताए अपने आप नींद आने लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे दूसरे व्लॉग में, जहाँ से चीज़ें शुरू होने वाली है।